परिवर्तन को लेकर के, धर्म परिवर्तन विरोधी जो सबसे पहला कानून बनाया गया था वो उड़ीसा राज्य में। सवाल ये भी है कि जो कानून बनाया गया उससे कोई फायदा हुआ राज्यों को? जिन राज्यों में ये कानून बनाया गया उन राज्यों में इस तरीके से जो कानून बनाया गया उससे क्या फायदा हो, या फिर जो राज्य इस कानून को लाने की कवायद में जुटे हुए उनमें क्या परिवर्तन आने वाला है? अब तक उन आंकड़ों को देखने की जरूरत भी है। और इस समय देश में लगातार धर्म परिवर्तन के जो मामले देखे जा रहे हैं वो काफी हद तक बढ़ते जा रहे हैं। कभी कोई लड़की किसी लड़के के प्रेम जाल में फंसकर धर्म परिवर्तन कर रही है, तो कहीं धर्म के लोग, कहीं किसी और धर्म के लोग नाबालिग लड़कियों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि कहीं क्या भारत देश विरोधी ताकतें जो हैं हमारे बहन बेटियों के साथ कुछ गलत करने का प्रयास तो नहीं कर रही? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम देखें अभी की हाल ही की घटना, तो साक्षी हत्याकांड को आप सभी लोगों ने देखा है। जिस तरह से साक्षी को तो पहले साहिल ने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया। इसी मुद्दे के साथ हम अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता और भाजपा नेत्री। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड भी इसी समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस समय देश में ये धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, ये कब रुकेगा? सबसे पहला सवाल हमारा है कांग्रेस नेता हिमांशु द्विवेदी जी से। देखिए, सबसे पहले तो आपने हमें डिबेट में अवसर दिया है बुलाने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्टेट हेड जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मीडिया सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में आपने जैसा कि बताया भाजपा नेत्री भी हैं, आपको भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हमें आज आपके साथ कुछ डिबेट करने का अवसर मिला। आपका जो सवाल था कि मौत के घाट कब तक उतारा जाएगा किसी भी नाबालिग को, या जो भी धर्म परिवर्तन वाली जो आपने वार्ता करी, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं एक खुद स्वीकार करता हूँ कि जो भी इस तरह के कृत्य या इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, चूंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हम अपने ही देश की बात करते हैं, तो जो भी हो रही है वो बहुत ही निंदनीय विषय है। और इस पर सरकार को जितनी भी, चूंकि घटना होने के पहले तो सरकार को कोई जानकारी नहीं होती है या किसी भी लोगों को, लेकिन मौकाए वारदात पर, जैसा कि आपने साक्षी का नाम लिया, जो टीवी पे और सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा जिस तरह से क्रूरता पूर्वक उसने उस लड़की को चाकू मारा, उसके पहले क्या बीता क्या नहीं बीता हम उस पर नहीं जाएंगे, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा। लेकिन जो घटना हो रही थी, जो लाइव हो रहा था, और पहला गलती तो लाइव जो ले रहा था उसका था कि उसने उस घटना को क्या दिखाने के लिए लाइव लिया और वीडियो बनाया। दूसरी चीज, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसने इस वीडियो को बना करके पोस्ट किया उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, वहां पे जनता, आपने देखा होगा कि लोग, महिलाएं भी आ जा रही थी, पुरुष भी आ जा रहे थे। क्या हमारे देश के लोगों की मानवता की और संवेदनाएं मर चुकी हैं कि कोई किसी को मार रहा है, अगर रास्ते चलते कोई किसी को हाथ उठाता है, मारता है, तो हम लोग अगर जाते हैं, मैं खुद जाता हूं, तो भाई क्या बात है, वहां तो सीधे चाकू से हमला हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है और इसको मैं किसी भी धर्मांतर से नहीं जोड़ता हूं। इस घटना का चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, बहुत बड़ा विरोध है और विरोध होना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो तो लाइव है, यही मैं कहना चाहता हूँ इस विषय में। हिमांशु जी, जिस तरह से आपने देखा कि जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त कई लोग उस रास्ते से गुजरे, लेकिन साक्षी को किसी ने बचाया नहीं। अगर शायद बचा लेते तो साक्षी की मौत ना होती। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि मानव की संवेदनाएं मर चुकी हैं। मानव के साथ साथ अब मानव में दोनों आ गए, महिला और पुरुष दोनों लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। या तो वो डरे सहमे हैं, या उनकी कौन सी मजबूरी है कि वो किसी को बचा नहीं रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो ये तो हमें अपने आप में चेंज करना होगा। घटना हम नहीं रोक सकते कभी भी। हम घटना होने से अगर हमें जानकारी हो जाए तो हम उस पर रोक सकते हैं, दिख रहा है तो। लेकिन अगर घटना हो गई तो उस पर हम कोई चर्चा या किसी भी प्रकार की कटाक्ष नहीं कर सकते। वो तो हो गया, उसमें जो दोषी है उसको सजा मिले, मेरी यही मांग, यही मैं आपसे कहना भी चाहता हूँ आपके चैनल के।
शाइस्ता सिद्दीकी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद में ये जो धर्मांतरण का खेल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे डिबेट के लिए बुलाया और हिमांशु जी के पोजीशन में रखा, और उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना फर्स्ट सेल्फ इंट्रोड्यूस, शिफ्ता सिद्दीकी, भाजपा कार्य समिति सदस्य, कार्यकर्ता हूँ, सिंपल सोशल वर्कर हूँ। तो ये जो घटना साक्षी जी के साथ हुई है उसको लेके मैं पर्सनली, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, ये सबसे पहली बात कि वो एक महिला थी, वो हिंदू थी, मुस्लिम थी, या कोई भी कास्ट से थी, डजेंट मैटर, ये विशेष नहीं है। जो हुआ बहुत गलत हुआ उनके साथ, और जो लोगों ने उनके साथ ये हादसा होते हुए देखा उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, उनका पक्ष लेके बोले नहीं, और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत हुआ। किसने भी किया है ये नहीं मैं देख रही हूँ, लेकिन बहुत गलत हुआ एक महिला के साथ जो होना चाहिए, बहुत मतलब नाइंसाफ़ी हुई। और इसके बाद मैं ये भी कहूँगी कि लव जिहाद जैसी चीज़, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान से बिलोंग करती हूँ, मुस्लिम फैमिली से हूँ, लव जिहाद जैसा कोई भी हमारे इस्लाम में कोई थीम, कोई चैप्टर कुछ भी नहीं है। ये सब मनगढ़ंत चीज़ें हैं, और जो गलत है वो गलत है, गलत का साथ मैं कभी नहीं दूंगी। शाइस्ता जी, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं कि कई सालों से ये लव जिहाद का जो मामला है वो सामने आ रहा है और लोग इसमें फंसते भी हैं। आप देख लीजिए, कोई नाबालिग बच्ची फंसती है या फिर कोई वयस्क, लेकिन फंसती जरूर है, क्योंकि जिस तरह से इनको गुमराह किया जाता है उसके बाद इनका फंसना लाजमी है। देखिए, फंसना क्या, हम लोग भी और आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, इस एज से गुजरे हैं हम लोग, पास था वो हम लोग का। इस टाइम पे बच्चे जो स्टूडेंट लाइफ होता है उनको समझ कम होती है, ठीक है। वो प्यार मोहब्बत, मैं गलत नहीं कहूँगी कि गलत है, वो एक ऐसा एज होता है, एक ऐसा स्टेज होता है। हाँ, गलती इसमें पेरेंट्स की होती है, हमारे समाज की होती है। सबसे पहली बात तो हम अपने बच्चों को अवेयर करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, ना कि उसकी जगह पे वो कुछ और कर रहे हैं। आप समझ रही हैं जी। हाँ, स्टडी की वजह वो कुछ और स्टडी कर रहे हैं, उनका अफेयर हो रहा है, हिंदू से हो रहा है, मुस्लिम से हो रहा है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उनके साथ गलत हो रहा है सारी चीज़ें। मैं चाहूँगी इस पर रोका जाए, और इस पे जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में एक लेक्चर होता है ना, तो इस पे भी एक लेक्चर रखा जाए कि लड़कियों को, बच्चों को इसका वो एक इंस्टीट्यूशन जैसा बताया जाए कि सही गलत क्या है। जी। हाँ जी, और इस पे हमारा समाज और हमारे लोग, हम लोग और बच्चों के पेरेंट्स, सबको मिल के इस पे वर्क करना होगा, ना कि हमारे 1-2 घंटे की डिबेट से कुछ नहीं हो जाएगा कि 1-2 घंटे का डिबेट किया इसका सॉल्यूशन निकल गया ना। और ये चीज़ें तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसके लिए हम लोगों को सख्त से एक कमेटी यानी एक मीटिंग करना पड़ेगा, मीटिंग से एक हम लोग को उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं ये चाहूँगी अपने सरकार से। और इसके मतलब ये जो मुस्लिम को लेके, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुस्लिम को बदनाम किया जा रहा है, ये हो रहा है, मैं भी एडमिट कर रही हूँ चीज़ों को, उसको रोका जाए, इसको कैसे रोका जाए, और कैसे महिलाओं के साथ, जब महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ गलत होता है, फिर वो डेथ हो जाती हैं, मतलब कि स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड लास्ट सब कुछ गलत हो रहा है महिलाओं के साथ। तो उसके लिए उसकी रोकथाम की जाए, और इस पे हमारे समाज को कुछ न कुछ अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अनूप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से शाइस्ता सिद्दीकी जी ने कहा है कि महिलाओं के साथ इस समय गलत हो रहा है, और उनके जो माता पिता हैं, जो बच्चियां हैं जो बरगलाने में आ जा रही हैं, उनके माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि उनकी बच्चियां किसके साथ उठ बैठ रही हैं, किसके साथ क्या शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इससे रोक लगाई जा सकती है धर्मांतरण पर। सोनम, देखिए, हिमांशु ने जो बात कही उस बात को भी मैंने ध्यान से सुना,
और सिद्दीकी जी ने जो बात कही उसको भी मैंने ध्यान से सुना। सिद्दीकी जी के बातों में ये था कि माँ बाप समझाएं, और हिमांशु जी का था कि जो हुआ गलत हुआ। पर हम सब इसी समाज के रहने वाले हैं, क्या यही कह के चुप हो जाते हैं क्या? इसमें सरकारी जिम्मेदारियां नहीं है क्या? विपक्ष में है कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं हिमांशु, और भाजपा कहीं ना कहीं भाजपा से ही बिलोंग करती हैं, हमें जहां तक पता है सिद्दीकी जी। ठीक, बड़े सलीके से कह दिया जाता है कि डिबेट होने से, आपको बताना चाहेंगे कि अगर न्यूज चैनल और पत्रकार न होते तो शायद बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो देश में दबा दिए जा रहे थे। अब बात आती है बच्चियों पे, लड़कियों के साथ जो हो रहा है। माँ बाप हम कभी नहीं चाहते कि किसी के भंवर जाल में जाके हमारे बच्चे फंस जाएं और दलदल में जाके फंस जाएं, मगर ये बाबू सोना का जो दौर चला है ना, इस बाबू सोना के दौर से निकलना पड़ेगा और अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि क्या सही क्या गलत है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि इसके पीछे ये सरकार को और इंटेलिजेंस विभाग को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे ये घटना एक साक्षी का नहीं है। हर रोज पता नहीं कितनी साक्षियां इस नरभक्षी के जाल में फंस जा रही हैं, और नरभक्षियों के जाल में फंस के पता नहीं कितने माँ बाप अपने प्यारे लाडले बेटे और बेटियों को गवा दे रहे हैं। हम इसके पक्षधर नहीं है। सरकार क्या काम कर रही है, जरा विपक्ष में हिमांशुधर द्विवेदी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जरा हमें बताएं कि क्या इनके लोगों ने साक्षी पे सरकार से कोई सवाल और जवाब पूछा क्या? क्या ये नैतिक जिम्मेदारी सिर्फ पत्रकारों की है, इन नेताओं की नहीं है सवाल जवाब पूछने की? मैं ये सवाल कांग्रेस नेता से पूछना चाहूंगा। हिमांशु जी, अनूप जी के सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने पूछा है कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो क्या जिस तरह से ये जघन्य अपराध हुआ है साक्षी के साथ, और इसी तरह ना जाने कितनी लड़कियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, तो आपके जो आप विपक्ष में हैं, तो आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कदम उठाने की जरूरत नहीं, कदम उठे हुए हैं। महिला सुरक्षा की बात हो, पुरुष सुरक्षा की बात हो, सत्ता पक्ष के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ के जाना चाह रहा हूं। विगत पिछले कई दिनों से, लगभग 35 से 40 दिन हो गए, हिंदुस्तान की आन बान शान, जिन्होंने विदेशों में अपने खेल के माध्यम से दिखाया और उस खेल के माध्यम से हिंदुस्तान के सर को ऊंचा किया, तिरंगे का मान बढ़ाया, और आज वो उससे अपने खेल से तमाम जगहों पे नौकरियां भी कर रहे हैं। भारत सरकार में, रेलवे में है, कहीं कहीं है। लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी उनकी हो गई कि पिछले 35 दिन 40 दिन से, जहां तक मुझे अंदाजा है कि 40 से 35 दिन के आसपास वो जंतर मंतर पे धरने पे बैठे रहे, और अंतिम समय में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अपने मेडल को गंगा जी में डुबाने जा रहे हैं, हरिद्वार प्रवाहित कर देंगे। मैं, आप ये कहिएगा कि साक्षी वाले, ये सारी बातें यहाँ से शुरू होती हैं, क्योंकि महिलाएं वहां भी हैं, वहां भी जो भी है रेसलर्स हैं वो महिला पहलवान हैं, उनके सहयोग में पुरुष पहलवान भी हैं, सभी लोग भी हैं। तो एक तो ये आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे सत्ता पक्ष के माननीय किसी एक नेता पर जो है आरोप लगा हुआ है, और अभी तक कोई उस पे सत्ता पक्ष नहीं जवाब दे पा रही। मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर धर्मांतरण का मुद्दा है, और जिस तरह से देश में लगातार कई वर्षों से धर्मांतरण का खेल जारी है, तो क्या जब आपकी सरकार थी तो इस पर लगाम लगाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है, भटकाव नहीं है। धर्मांतरण का मामला भी मैं आपको यहीं से बता देना चाहता हूं कि धर्मांतरण जो भी है वो अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम जबरदस्ती हम आपका धर्मांतरण नहीं करा पाएंगे। आपको कौन सा प्रलोभन कौन दे रहा है, किस प्रलोभन में आप उस धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म पे जा रहे हैं, ये आप जो है इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए, और ये जानने की जरूरत है कि भाई क्यों ऐसा, क्यों, आखिर उन्हें कोई दिक्कत होगी ना। मैं जिस धर्म में हूँ उस धर्म में कोई समस्या आ रही है तो हम अपने किसी घर में ही जहाँ 2-4 धर्म है उसमें पता करेंगे कि भाई कौन सा धर्म इस समय ठीक है, मैं पीड़ित हूं, मैं परेशान हूं, हो सकता है मुझे, तो वहीं पे वो गलती कर बैठते हैं और अपने धर्म से दूसरे धर्म पे चले जाते हैं। तो मैंने आपसे सीधी सी बात यही कही कि हम किसी के मन की बात को नहीं जानते, और किसी के साथ जबरदस्ती करने का अधिकार हमारे पास न किसी संविधान में है न किसी ने दिया है।
तो ये उनकी अपनी मन है। और जहां तक कानून की बात है, कानून हमेशा से रहा है, कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम नहीं करते हैं, वो हमारी अपनी संस्कारों की कमी है, क्योंकि संस्कारहीन। सोनम मैं हिमांशु को इस पे रोकना चाहूंगा। मेरी आवाज जा रही है क्या? मोबाइल पे सोशल मीडिया आप खोल लीजिए, आपको बहुत चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, आप भटकाव के रास्ते पे आ जाएंगे। सोनम मेरी बात हिमांशु जी तक जा रही है क्या? और आपके मन में अगर व्यथा नहीं आएगी तो आप हिमांशु जी, क्या जब टीवी नहीं था, जब ये मोबाइल फोन नहीं था, तब क्या धर्मांतरण नहीं हो रहा था? ये धर्मांतरण का जो खेल है ये सालों से चला आ रहा है। आप धर्मांतरण का खेल सालों से चला आ रहा है। आप आंकड़ा उठाइए, देखिए। आज आपके पास टीवी है तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ धर्मांतरण हुआ। जब टीवी नहीं था तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था, वो भी हो सकता है कल न पता चल के 2 दिन बाद पता चलता था। लेकिन जो धर्मांतरण का जो रेशियो बढ़ा है, उस रेशियो को आप देख लीजिए पहले से और अब में वो कितना फर्क है। और उसके बाद जो है कोई बात करिए, आज के तारीख में जो धर्मांतरण हो रहा है, आप इस बात पे जो डिबेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मेरी आवाज जा रही है क्या? हमारी सत्ता नहीं है, हम जब विपक्ष में हैं और जब सत्ता में थे तो भी आप आज का आंकड़ा और उस समय का आंकड़ा देख लीजिए, किसके में कितना हुआ है वो पता चल जाएगा। सोनम मेरी आवाज हिमांशु तक पहुंच रही है क्या? तो इस पे रोकने की जरूरत है। कानून है, कानून को कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। हिमांशु तक मेरी बात पहुंच रही है। हिमांशु जी ने एक सवाल किया है कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है तो हमारी सरकार नहीं है, जिसकी सरकार है उसको इस पर काम करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। जी हाँ, हिमांशु जी का जो सवाल है उसके लिए मैं आंसरेबल हूँ। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और ये किया जा रहा है जिस तरह गुजरात में कुछ रूल्स कुछ बनाए गए हैं, मैं चाहती हूँ इस तरह उत्तर प्रदेश में भी बनाए जाए और इस पे वर्क किया जाए और इस पे फोकस किया जाए और इस पे अंजाम तक इसको पहुंचाया जाए। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे देश की है, क्योंकि पूरे देश में इस समय धर्मांतरण का जो खेल है लगातार जारी है। हाँ, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, इसके बचे हुए 27 स्टेट हैं, वहाँ पे भी गुजरात जैसा नियम बनाया जाए और सख्त। देखिए इस पे क्या है, जैसे साक्षी के साथ हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि साक्षी के साथ करने वाला जो भी बंदा, साहिल जो भी उसका नाम है, वो दूसरा साहिल दोबारा हिम्मत ना करे ऐसा करने की। तो सख्त सज़ा दी जाए उसको और सज़ा देने के साथ साथ उसके साथ ये भी किया जाए कि हमारे देश में, पूरे देश में कानून ऐसा बनाया जाए कि कोई भी अगर किसी लड़की को गुमराह करने की मतलब कोशिश तक ना करे, करना तो दूर की बात है, कोशिश तक ना कर सके। और एक लोग को अगर सज़ा दिया जाएगा तो और लोगों को में कम से कम कुछ नहीं होगा, डर तो फैलेगा, वो दोबारा इस काम को करने के लिए एक नहीं 100 बार सोचेगा। और इसके लिए तो मेरे घर का भी कोई होगा, मेरा भाई होगा, मेरा आने वाले टाइम में मेरा बेटा होगा, मेरे घर का कोई बंदा होगा, तो मैं उसके अगेंस्ट ही रहूँगी। गलत तो गलत है। अनूप जी, शाइस्ता जी ने सवाल छोड़ा है कि अगर मेरा भाई भी आने वाले समय में या मेरा बेटा कोई भी इस तरह की वारदात को करेगा तो मैं भी उसको सजा दिलवाने के लिए तैयार हूं। और ये भी कहा है उन्होंने कि जब सरकार है तो इस तरह के जब वारदातें हो रही हैं तो सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरी आवाज दोनों लोग तक पहुंच रही है क्या सोनम? अनूप जी, आपको आवाज मेरी पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हेलो सोनम, मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज आ रही है, मेरी नहीं आ रही। मेरी जा रही है क्या? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब जा रही है क्या? जी हाँ। हेलो, एक मिनट, अब मेरी आवाज जा रही है क्या? जी हाँ, पहुंच रही है आपकी आवाज। अब आ रही है? जी जी। हम दोनों गेस्ट तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी जी। मैं हिमांशु जी से पूछना चाहूंगा कि जब बड़े वारदात होते हैं देश में तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशों में यात्रा करते हैं और विदेशों में संबोधन करने चले जाते हैं, और सिद्दीकी जी ने बड़े सलीके से कहा कि मेरे घर में मेरा बेटा भी होगा तो उसको माफ नहीं करेंगे। क्या समाज में हो रहे अत्याचार को ये दोनों लोग नहीं देख पा रहे हैं क्या?
ये भाजपा से बिलोंग करती हैं, इनसे जरा ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कदम उठाए धर्मांतरण को लेकर और कितनी साक्ष्यां मारी गई, उस पर क्या कदम उठाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और वहीं विपक्ष में हिमांशु जी बैठे हैं, उनके जो आला कमान के लोग हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी संगठन इनका काम करता है, हर राज्यों में काम कर रहा है। साक्षी को लेकर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बस केवल बयान देके और चुप्पी साध रखी है, क्योंकि उनको नजर आ रहे हैं इस समय ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको नजर आ रहे हैं साक्षी मलिक, मगर एक तरफ साक्षी जो मारी जा रही है वो कांग्रेस को नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनको 2024 नजर आ रहा है। सोनम जी, शाइस्ता जी, आपके लिए अनूप जी ने सवाल छोड़ा है, आप उसका जवाब दीजिए। अनूप जी, आप अपने सवाल को दोबारा से दोहराइए। मैंने ये बोला सिद्दीकी जी के लिए कि क्या अगर समाज में, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा होता तो मैं भी उसको माफ नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या इन्होंने अपनी सरकार में आवाज उठाने का काम किया? हाँ जी, मैंने ये काम किया है। अभी 2 दिन पहले मैं और क्षेत्रीय हमारे मंत्री फरहाद रिजवी जी, हम और एक गौसिया जी, सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम लोग आपस में बैठ के साक्षी जी के टॉपिक पे ही डिस्कस कर रहे थे। और मैंने खुद बोला था, सर्वप्रथम मैंने बोला था कि ये जो भी हुआ है, हम पार्टी को छोड़ के एक सिर्फ जनरली अगर टॉक करते हैं कि ये महिला और महिला के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब मेरा सवाल हिमांशु जी के लिए है, हम लोग को आवाज उठाना है और उस पर हमें आगे काम भी करना है। शाइस्ता जी, क्या सिर्फ जो साक्षी हत्याकांड है और जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या सिर्फ डिस्कशन मात्र से ही सॉल्व हो जाएगी? नहीं, मैंने पहले भी कहा कि 1-2 घंटे की डिबेट करके इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये चाहूँगी, मैं ये मैनेजमेंट से, एजुकेशन मैनेजमेंट से मैं मीटिंग करना चाहूँगी और अपनी इस पे एक थीम रखना चाहूँगी कि स्पेशली लड़कियों को, गर्ल्स को हर इसके अच्छे, क्योंकि टीनेज एज ऐसी होती है कि वो थोड़ी सी मानसिकता थोड़ा नहीं इतना परफेक्ट होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और कोएट में लड़कियां पढ़ नहीं होती हैं तो इतना नहीं समझ पाती, इनोसेंट होती हैं। तो वो इनोसेंट अट्रैक्शन, वो लव कब उसमें चेंज हो जाता है वो खुद नहीं समझ पाती। जब उनके साथ लाइफ में हादसा, बड़ा हादसा हो जाता है, सोना पूछिए केवल एक वर्ग विशेष के लिए क्या, केवल एक वर्ग विशेष के लिए क्या? शाइस्ता जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग विशेष के लिए क्यों सामने आ रही है बातें? सॉरी, वर्ग विशेष मतलब कहना क्या चाह रही हैं आप? ज्यादातर हिंदू लड़कियों को ही क्यों मोहरा बनाया जा रहा है इसमें? नहीं, ये बात के लिए मैं थोड़ा सा ये बोलूँगी कि हिंदू, क्या पहले हिंदू मुस्लिम में लव नहीं होता था, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी? ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप इस्लाम से ये रिलेट करके क्वेश्चन हमसे कहती हैं तो इस्लाम के अकॉर्डिंग लव जिहाद कभी था ना है और अब तो रहेगा ही नहीं। ये तो खैर ये अभी आपने हाल ही में देखा, शाहजहांपुर में हो चाहे दिल्ली में हो, दोनों जो वारदातें हुई हैं, दोनों ही लड़कियां जो हैं वो हिंदू हैं और लड़के दोनों जो हैं वो मुस्लिम हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हिंदू लड़कियां हैं या मुस्लिम है, मैं दोनों ही को लेके चलूँ। लव करना, एक दूसरे को पसंद करना, वो गलत नहीं है। हाँ, उनके साथ जो गलत हो रहा है कि उनका ब्रेन वॉश जैसी चीज़, अगर ब्रेन वॉश वाकई उनके साथ, मैं ये नहीं कहूँगी ब्रेन वॉश हो रहा है, ब्रेन वॉश नहीं कहूँगी। एक लड़का लड़की में अच्छा ट्यूनिंग होता है तो आगे उन लोग का फ्यूचर प्लान होता है, वो घर में बताते हैं, नहीं बताते हैं, शादियाँ कर लेते हैं, वो गलत नहीं है। हाँ, ये है कि उनको कन्वर्जन के लिए बोला जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो इससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसके खिलाफ मैं आगे इस पे कुछ करना चाहूंगी। सोनम मेरा सवाल है, जो लड़कों के साथ गलत हो रहा है उन लड़कों को, उनके घर वालों को, उनसे जुड़े हुए जितने भी उनका जो बेस है उसको वहां तक जाके उसको अंजाम तक पहुंचा, मतलब शाइस्ता जी, अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं और आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ जी, नहीं, मेरा सिद्दीकी जी से सवाल नहीं, मैं सीधे जाना चाहूंगा कांग्रेस नेता के पास
जी मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पता नहीं कितने साक्षी हर दिन मारे जा रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आते हैं अपना एक समर वैकेशन की तरह इंडिया में बिताते हैं और फिर विदेश निकल जाते हैं। साक्षी को लेकर यहाँ तक कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बस बयान अपना दे के और फिर एसी कमरे में शांत हो गए, क्योंकि इनको पता है 2024 का चुनाव में कैसे सलीके से निकलना है। मेरा ये सवाल सिर्फ इतना है कि ये गर्म हो जाते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के, साक्षी मलिक के लिए। हाँ, वो हमारे देश के शान हैं और उनके साथ न्यायालय न्याय करेगा, पर जब साक्षी की बात आती है वहीं तो आप शांत क्यों हो जाते हो? क्या हिंदू और मुसलमान के वोट को आप भी तोलने लगे? तोलते तो आप पहले से रहे हो, मगर 24 को मैनेज करने में लगे हो क्या? हिमांशु जी, आप अनूप जी के सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने जो पूछा है कि क्या आप 2024 को मैनेज करने में लगे हुए हैं क्या? देखिए, अनूप जी का सवाल बहुत ही अच्छा है और थोड़ा मैं मुस्कुरा भी दिया उनके सवाल पे कि हम 2024 कैसे मैनेज करेंगे। आप मैनेज वाली जो बात कर रहे हैं, हम 2024 कैसे मैनेज करेंगे? 2024 तो अभी साल बर्बाद है, उसमें मैनेजमेंट क्या होता है? रह गई बात साक्षी की और साक्षी मलिक की, तो मैं ना साक्षी मलिक के पक्ष की बात कर रहा हूं ना साक्षी के पक्ष की। मैं दोनों ही महिलाओं के ही पक्ष की बात कर रहा हूं। मैं अलग अलग उसको स्प्लिट करके बात नहीं कर रहा हूं। वो चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे साक्षी हो, चाहे हिंदुस्तान या कोई भी बहन बेटी हो, किसी की भी माँ हो, किसी भी महिलाओं के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो पहले तो मैं एक बात, सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि ये कोई प्लान्ड गेम जनता के सामने आकर के नहीं किया जाता है। ये वही प्लान कर सकता है जो उस माइंड का होगा और वो उस माइंड के साथ अपना ये कांड करता है। कांड करने के बाद वो अगर कोई समाज को संदेश देना चाहता है गलत तरीके से, तो ये बहुत ही निश्चित रूप से निंदनीय है और उसका तमाम प्रकार का टेस्ट होना चाहिए, सिर्फ अपराधियों का टेस्ट नहीं। जो ऐसा घटना करते हैं उनके माइंड का अगर कोई टेस्ट हो तो वो भी खुल के आए, जो 6 महीने से वो क्या सोच रहे हैं वो उस लड़की के बारे में जिसकी हत्या उन्होंने की, वो भी पता चलना चाहिए। हिमांशु जी, अनूप जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, हेलो जी हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप बोलिए। मैं हिमांशु से पूछना चाहूंगा कि आप ये बताओ, सड़क से सदन तक, सदन में भी आपके लोग हैं, मैं ये अब तक नहीं देखा कि ना ही आपने सड़क पे कोई प्रदर्शन किया हो ना ही सदन, चूंकि आपके जो आला कमान के लोग हैं वो राजा राजवाड़े परिवार से आते हैं, एसी से निकलेंगे धूप लग जाएगी और बाद में आप कहोगे कि मोदी जी का हर जगह वर्चस्व इसलिए हम हार जा रहे हैं। टिकरा फोड़ने से अच्छा कि सड़क से सदन पे काम करिए हिमांशु जी, रिजल्ट बेहतर आएगा। हिमांशु जी, अनूप जी के सवालों का जवाब दीजिए। अनूप सर, आप ये कह रहे हैं कि सड़क से लेके सदन तक, तो अभी जो हमारा विपक्ष, आप जो हमारे देश का जो विपक्ष है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, जब उनको संसद में बोलने पे माइक म्यूट कर दिया जाता था, उनको संसद में आवाज नहीं उठाने दिया जाता था, तो हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने, मैं चूंकि किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूं, न सांसद हूं, न विधायक हूं, न किसी ब्लॉक का मेंबर हूं, लेकिन जो हमने देखा कि मुझे इसी आपके टीवी के माध्यम से मुझे दिखाई दिया कि बिरला साहब जो लोकसभा स्पीकर थे, उन्होंने माइक को म्यूट कर दिया था और ऐसी तमाम घटनाएं। तो सदन का विपक्ष के लिए वर्तमान सरकार में कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही है कि माननीय सांसद हमारे नेता 24 घंटे, उनको एक किसी हेट स्पीच मामले में या किसी मामले में गुजरात के किसी मोदी जी ने उनके ऊपर सूरत के कोर्ट में मुकदमा करा था और उस मुकदमा को 3 साल 4 साल पहले जो कर्नाटक चुनाव था दक्षिण भारत में किसी प्रदेश का, वहां पे भाषण के दरमियान उन्होंने कहा था कि क्या तीनों मोदी दिस टाइप की जो बात कही थी, उस पे किन्हीं मोदी जी ने सूरत में मुकदमा दायर करा था, अर्जी डाली थी, जिस पर राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई और उनकी संसद सदस्यता तुरंत समाप्त कर दिया गया। कारण क्या था? आप दोनों ही लोग मुद्दे से मत भटकिए। मुद्दा यहाँ पर है धर्मांतरण का।
का धर्मांतरण के लिए कांग्रेस कौन सा कदम उठा रही है और अब तक कितना कदम वो उठा चुकी है धर्मांतरण के लिए? मुद्दा ये है। देखिए, धर्मांतरण के मुद्दे पर कांग्रेस के द्वारा ही नहीं बल्कि कांग्रेस जब से सत्ता में है, जब से सत्ता में रही, जो संविधान जो कानून बना है वो धर्मांतरण के लिए ही बना है। आंकड़ा तो आप बताएं कि अभी कितनी तेज हो रहा है और पूर्व में कितनी तेजी पे था। मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस पे कोई कांग्रेसी नेता ये नहीं कहता कि तुम जाके धर्म परिवर्तन कर लो, कोई भाजपा नेता कहता हो मुझे नहीं मालूम है, कोई सपा नेता कहता हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये 24 कैरेट के साथ कह सकता हूं कि कोई भी कांग्रेसी नेता किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहता कि तुम जाओ दूसरे धर्म में चले जाओ या तुम ये कर लो। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देना चाहता हूं, शायद आपके इस टीवी के माध्यम से देश दुनिया को पता चले कि कांग्रेस का 24 कैरेट का जो कार्यकर्ता होगा वो आज उत्तर प्रदेश में अगर 35 वर्षों से सरकार नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता कमजोर भी होगा लेकिन ईमानदारी पूर्वक रहेगा, वो 2 रोटी खा लेगा लेकिन किसी भी व्यक्ति को चोरी चमारी या कोई अपराध करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यही कांग्रेस कार्यकर्ता की खासियत है। और रह गई बात आप घोटालों की, अगर बात करेंगे पूर्व में जो भी, तो आप मुद्दा यहाँ पर देखिए हिमांशु जी, यहाँ पर मुद्दा घोटाले का नहीं है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण को लेकर के। तो आप इस पर बताइए कि आपकी सरकार अगर पूर्व में रही है और धर्मांतरण के मामले तब भी आते रहे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है? मैंने पहले भी कहा कि धर्मांतरण के मामले तब इतने नहीं थे जितने अब हैं, तब इतने नहीं है जितने अब हैं। जितने भी मामले सामने आए आपकी सरकार के दौरान, आपने उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया? नहीं, उसको सॉल्व करने के लिए गिरफ्तारियां हुई, तमाम जगह धरने, तमाम जगह रेड पड़े, सारी चीजें हुई। उसमें जो है उसमें जो कानूनी व्यवस्था से प्रक्रिया से जांच हुई, वो जांच होती रही, जांच हो रही होगी, कुछ के मामले निपटाए दिए गए होंगे। तो हमारे सरकार में जो भी हुआ रहा होगा, मैं तो उस समय नहीं देखा था क्या धर्मांतरण, लेकिन अगर हुआ रहा होगा तो मुझे ये भरोसा है कि हमारे सरकार में कानून अच्छे तरीके से काम की होगी। मैं किसी को दोषी भी नहीं कह रहा हूँ, नहीं सरकार को। अरूप जी, हिमांशु जी का कहना है कि अगर उनकी सरकार में धर्मांतरण हुआ होगा तो उस पर कार्रवाई की गई होगी। इनको ये भी नहीं पता कि इनकी सरकार के दौरान धर्मांतरण हुआ भी है। देखिए, ऐसा है ना कि ये राजनीतिक लोग हैं, इनको पता सब कुछ है, पर ऑन कैमरा ये बोलने से बचते हैं क्योंकि ये भी लाइन में लगे हैं लोकसभा के लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ भी बोलने से बचेंगे क्योंकि इनके टिकट का सवाल है। अब बात आती है कांग्रेस, आप देखो ना, हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े जघन्य अपराध, ये कह रहे कि सांसदी चली गई। राहुल गांधी को मुझे जहां तक लगता है कि किसी पद की जरूरत नहीं है, अगर वो निकले तो उनके साथ जो कांग्रेस के बचे कुचे नेता हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं बचे कुचे क्योंकि वही बचे कुचे हैं, बाकी तो अपना धीरे धीरे पलायन कर ही चुके हैं। आप देख रहे हैं कांग्रेस किस स्थिति में है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर ये सामाजिक मुद्दों पे बात नहीं कर सकते हैं, सामाजिक मुद्दों पे विपक्ष से आंखें डाल के सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, तो किस मामले में ये चाहते हैं कि फिर से सदन में या सत्ता में वापस आ जाए? केवल बस विदेशों में बैठ के वहां से बातें कर देना और यहाँ आना, एसी में बैठ के अपने नेताओं के साथ चाय पी लेना, उससे सत्ता तो नहीं बनने वाली है। क्योंकि आप देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं यही मना कर देना चाहता हूं, मगर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में सफल है और ये अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में विफल है। और आम जन की जो बात है, जो आम जन समस्या है, उसको भी ये कहीं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सोनम जी, शाइफ्ता सिद्दीकी जी, जिस तरह से हिमांशु जी ने कहा है कि उनकी सरकार में अगर धर्मांतरण हुए होंगे तो उन पर कार्रवाई हुई होगी, हमें पता नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं ये कहूँगी, मुझे हंसी भी आ रही है कि हुए होंगे, कोई 1-2 तो आप बताइए, किसी 1-2 का तो नाम बताइए कि उस पर कानूनन कुछ कार्रवाई हुई हो, उसको सजा मिली हो। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए हिमांशु जी। देखिए, कभी कभी चीजें जो है, आज 2014 के पहले कांग्रेस की सत्ता थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस नहीं थी।
तो यूपीए की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार में उन 10 सालों का आप ब्यौरा निकालिए, और चूंकि आजकल गूगल का जमाना है, 10 सालों का ब्यौरा निकालिए और उन धर्मांतरण के मुकदमों को आप निकालिए, कहाँ कहाँ हुआ है देखिए, और फिर उसके बाद डिबेट करिए। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने कहाँ क्या कैसे किस मामले में क्या सुनवाई हुई, किस मामले में कहाँ तक रिजल्ट पहुंचा। अभी हम जो है आज वर्तमान की बात आप करिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से धर्मांतरण का जो मामला है वो लगातार बढ़ा है, तो इसी तरह आपकी सरकार में भी मामले सामने आते रहे हैं, उसके बारे में आपको पता कैसे नहीं है? नहीं, हमें पता की बात नहीं है, हमें पता, चूंकि धर्मांतरण एक ऐसी व्यवस्था है जो सदियों से होती आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा, और उसका रोकथाम भी होता रहा है। लेकिन अब आप ये आरोप आप ये नहीं कह सकते ना कि हमने किया कुछ नहीं। हमारी सरकारों ने, आखिर कानून जो था, कानून ही तो काम करती है, कानून ने अपने कार्रवाई किया, उसमें जांच बैठी, जांच का विषय है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि आपने कहा पता नहीं, मैं पॉइंट सोनम सिद्दीकी जी से पूछो, सिद्दीकी जी तक जाइए आप, कि कितने धर्मांतरण हुए। हो सकता है आज भी कहीं कहीं हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपको मालूम हो, नहीं मालूम होगा तो कल मालूम चल जाएगा। तो मैं एग्जैक्टली गणना करके नहीं बैठा हूं उसका, ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। साक्षी हत्याकांड जो हुआ है, तो भाजपा को तो आप छोड़ दीजिए, किसी अन्य विपक्ष पार्टी ने उसके फेवर में लेके आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों कुछ करने के लिए नहीं सोचा? क्या भाजपा ने मना किया हुआ था कि कुछ भी भाजपा ये कहती है कि कुछ अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई भी विपक्ष पार्टी ना बोले, आवाज ना उठाए? जैसे पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठ के हर चीज के लिए अपील किया जाता है, तो साक्षी हत्याकांड को लेके क्यों नहीं आगे बढ़ा गया? अनूप जी, शैफ्ता सिद्दीकी जी ने सवाल छोड़ा है कि भाजपा को छोड़ करके अन्य विपक्ष इस साक्षी हत्याकांड पर मौन क्यों है? देखिए, विपक्ष क्यों मौन है, ये विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं, हिमांशु बताएंगे। मगर जब तक असलम आशीष बनता रहेगा तब तक ये धर्मांतरण नहीं रुकने वाला है, चाहे आप अपनी बहन बेटियों को कितना भी समझा लें। हिमांशु जी ने धर्मांतरण को एक व्यवस्था भी बताया है, उन्होंने कहा है कि ये एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था कुछ नहीं है सोनम, ये एक खुराफात है, ठीक है ना। जो समाज में असामाजिक तत्व घूम रहे हैं 18 से 25 साल वाले, उनके लिए सरकार को कुछ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो जब तक असलम आशीष बनेगा, जब तक रुद्राक्ष धारण करेगा, तब तक मोह माया में लोग फंसे ही रहेंगे। और रही बात विपक्ष क्यों बोलने जाएगा भाई? कांग्रेस क्यों बोलेगी, सपा क्यों बोलेगी, बसपा क्यों बोलेगी? क्योंकि उनको तो मुसलमानों का वोट चाहिए होगा ना जी। आप सोनम देखो, ये बहुत बड़ा एक छोटा मोटा काम नहीं है। मैं तो कहता हूं कि कोई असलम किसी हिंदू लड़की को या कोई आशीष किसी मुस्लिम लड़की को किसी नेता के शरण में जाता है तो वो शरण देता है। मुझे जहां तक मैं एज ए पत्रकार बता सकता हूं और गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इसमें भी सफेद पोश पूरी तरीके से संलिप्त है। जी शैफ्ता जी, अनूप जी ने कहा है कि इस मामले में भी सफेद पोश संलिप्त हैं। बिल्कुल, अनूप जी का समर्थन करती हूँ मैं, जो उन्होंने बोला, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि भाजपा अच्छाइयाँ करती हैं जनता के साथ और वो नहीं दिखाई देता है। अगर भाजपा कुछ उस पर स्टैंड लेती है तो वो सबको दिखाई देता है, तो इस पे ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी। हाँ, बस ये ज़रूर कहूँगी जो भी हुआ है साक्षी हत्याकांड को लेके, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और एक कानून और एक नियम बनाया जाए। उससे हट के जो भी जाता है उसको सरकार सज़ा, जो भी सज़ा हो वो दी जाए और सुनाई जाए, अंजाम कुछ भी हो, ताकि एक साहिल जो कर चुके हैं दूसरा साहिल दोबारा ना पैदा हो। जी, हिमांशु जी से और सिद्दीकी जी से कि क्या देखिए ये जैसे मैडम ने कहा कि हमने एक व्यवस्था बताई है, तो मैं व्यवस्था उसको नहीं बताया। मैंने ये कहा है कि धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है ये सदियों से चल रही है, इसको
वो अपनी व्यवस्था के अनुसार चला रहा है। आपने यही कहा है कि धर्मांतरण एक व्यवस्था है और ये सदियों से चली आ रही है, तो आपने यही कहा है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप उस शब्दों को ऐसे ले लीजिए ना। हाँ, हो सकता है मैंने इस लाइन को कहा जरूर है, लेकिन अब ये व्यवस्था वाली शब्द ऐसे ही आ गई जैसे कि उसको पॉजिटिव हस्ताक्षर मिल गया हो। सोनम, इनसे लास्ट कमेंट लीजिए, लास्ट कमेंट लीजिए। एक समूह होता है, किसी भी आर्मी का एक समूह से धर्मांतरण करने वालों की एक टीम होगी, एक व्यवस्था होगी, उसके तहत वो अपनी व्यवस्था चलाते हैं। उस पे रोकने का कार्य हमारी सरकारों का है, और सरकारों से भी ज्यादा जहां हमारा आपका है, जहां भी इस तरह के वाकया होते दिखाई दे रहे हो, अगर आपको पता चल जाए तो आप वहां पहुंचने का प्रयास करिए। 100 नंबर 112 नंबर डायल करिए। हिमांशु जी, शाइस्ता जी ने कहा है कि जब बीजेपी धर्मांतरण के लिए स्टैंड लेती है तो सारा विपक्ष एकजुट हो जाता है। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है धर्मांतरण के लिए सारा विपक्ष एकजुट हो जाता है। बीजेपी ही क्यों धर्मांतरण के लिए, बीजेपी कौन सा कदम उठा ली, कौन सा कदम उठाया भारतीय जनता पार्टी ने? 9 साल उनका हो गया, 9 साल तमाम इवेंट चल रहे हैं, 9 साल में कितने धर्मांतरण रोके बता दें जी। सोनम, मेरा आखिरी, हमारे पास समय कम है और इसी पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हिमांशु जी ने पूछा है कि बीजेपी ने इन 9 सालों में धर्मांतरण के लिए क्या कदम उठाए हैं। हाँ जी, बीजेपी ने धर्म के लिए जो कदम उठाए हैं, बहुत सी ऐसी काम बीजेपी ने किया है और कर रही है। सामाजिक सुधार कर रही है बीजेपी, और उस पे हम लोग वर्क भी कर रहे हैं। अभी मैं आपको लिस्टिंग नहीं कर पाऊंगी इस चीज़ की, और आने वाले समय में जैसे हिमांशु जी ने क्वेश्चन किया है, आने वाले समय में उसका जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा, और मैं आपको ऑन मीडिया या ऑन फ़ोन कॉल मैं इसका जवाब दूंगी, और ऑन पेपर इसका आपको दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के लिए क्या सुधार कर रही है। अनुप जी, शाइस्ता जी ने कहा है कि आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से बता दिया जाएगा कि वो धर्मांतरण के लिए क्या काम कर रहे हैं। देखिए सोनम, ये लास्ट है, डिबेट का लास्ट चरण चल रहा है। हम सीधे, हिमांशु जी भी बैठे हुए हैं, सिद्दीकी जी बैठी हुई, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये राजनीतिक लोग हैं, समय समय पर रंग बदलते रहते हैं। ये चुनाव का दौर चल रहा है, कब कस गलियों से शॉर्ट काट निकल जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। बस हम लोग सजग रहें, हमारी बेटियां सजग रहें, क्योंकि ये राजनीतिक लोग रोटियां सेकते रहेंगे। अब बार बार मैं कहूंगा कि 24 का चुनाव है, लोकसभा के लाइन में हिमांशु लगे हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, और सिद्दीकी जी भाजपा की है, उनके वहां नाप तोल के बोलने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि उनको बताया गया है कि सरकार की कमियों पे बात मत करिएगा, और बस जो सरकार की अच्छाइयां है उस पर बात करके निकल लीजिएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आप दोनों लोग मेन मुद्दों पे रहिए और अपने पार्टियों में हो रही नाकामियों को भी उजागर करिए। और हिमांशु जी, अगर आप विपक्ष में हैं, 24 का सपना देख रहे हैं, तो साक्षी जैसे लोगों के लिए सड़क पे उतरिए। हिमांशु जी, ये लास्ट है, आखिरी सवाल है आपसे कि जो अनूप जी ने किया है और पूछा है कि अगर 2024 में आना है तो साक्षी जैसे लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, आप जो ये बार बार बात कह रहे हैं अनूप जी कि साक्षी के साथ हमारा विपक्ष आपका खड़ा नहीं है, तो ये आप कैसे कह रहे हैं? मुझे तो मतलब बहुत हैरत हो रही है। आप किस तरह से खड़ा होते हुए देखना चाहते हैं? विपक्ष ही नहीं, संपूर्ण देश के सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, नागरिक हो, सभी लोग साक्षी के इस मतलब वो तो हमारे बीच नहीं रही, मैं उसको नमन करता हूं। उसके इस घटना पे सभी के मन को पीड़ा है, सभी व्यथित हैं, और दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की ये प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र में उनकी सरकार है और केंद्र की पुलिस उनके एलजी के अधीन है, और दिल्ली सरकार, ये दोनों मिलकर के साक्षी के हत्यारों को गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार तो कर ही लिए हैं, गिरफ्तार कर चुके हैं, वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस पे जो उचित सजा कार्रवाई मतलब बड़ी से बड़ी कार्रवाई उस लड़के पे होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को कुख्यात अपराधी से भी ऊंचा
बनते हुए दिखाना चाह रहा था या क्या चाह रहा था, ये पता चलना चाहिए। उसके नार्को टेस्ट हो या जो भी टेस्ट हो इसके माध्यम से। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, एसी में बैठते हैं, तो मैं आपके न्यूज मीडिया हाउस में बैठ के कह रहा हूं, कांग्रेसी नेता आप जो मानते हैं, मैं कांग्रेस के तरफ से बोल रहा हूं कि हम साक्षी जी के पक्ष में, हमारे लोग साक्षी जी के पक्ष की बात कर रहे हैं। कोई ये अलग सा विषय नहीं है कि वो कहीं कोई अलग लड़की हो और हम कोई अलग दल के हैं। हमारे देश की बात है और हत्या हुई है, उसकी निर्दयी हत्या हुई है, उसका विरोध करता हूं और अपराधी को सजा की मांग करता हूं। धन्यवाद। जल्दी से अब पूछना चाहेंगे सिद्दीकी जी से, 2 मिनट का वक्त बचा है हमारे पास में, और जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में धर्मांतरण के लिए जो बीजेपी सरकार है, अगर वो फिर से रिपीट होती है तो क्या कदम उठाएगी? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था, अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग इसके लिए प्लान कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं। इसका मैं अभी आपको कोई भी हिंट या क्ल्यू नहीं दूंगी आने वाले समय में। और चुनाव नहीं कि मैं चुनाव की वजह से बोल रही हूँ, आपको इस साल 23 में भी, और 23 क्या, 1-2 महीने में आपको उसका रिजल्ट खुद दिखाई देगा। वो ऑन मीडिया दिखाई देगा, चाहे पेपर से दिखाई दिया जाए, चाहे न्यूज़ के थ्रू दिखाई दिया जाए, कि हम लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे और इस पे काम करेंगे, उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम महिला का साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि किस तरह से साक्षी हत्याकांड होने के बाद में पूरे देश में जो धर्मांतरण का खेल है उस पर लोगों में रोष व्यापित है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये साक्षी हत्याकांड हुआ, उसके बाद में शाहजहांपुर में भी साक्षी हत्याकांड के बाद में दोबारा फिर से एक मामला देखने को मिला था, जिसमें भी धर्मांतरण का खेल उजागर हुआ था। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।